एवरीवन, वेलकम बैक टू अमृता की ज़िंदगी। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग ठीक हैं, आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या, आज का रूटीन। वैसे आज की दिनचर्या में तो वैसा कुछ खास तो है नहीं, बस नॉर्मल ही रूटीन होता है। हर घर में यही होता है। लेकिन मेरा तो काम है ब्लॉग बनाने का, तो मैं शुरू करती हूँ अपनी ब्लॉगिंग और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ आज का दिनचर्या। बाय बाय। सो हाय एवरीवन। तो मेरे मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं अच्छे से फ्री हो गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए, आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो देखिए ये मेरा न्यू बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, आर्टिफिशियल वाला जो होता है मनी प्लांट, वही मैंने मंगवाया था। मैं सोची थोड़ा सा कुछ बालकनी में डेकोरेशन किया जाए, जिससे मतलब बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा सा बना दिया ब्यूटीफुल। तो कल रात को मेरा पर्पल से एक पार्सल आया था स्किन केयर से रिलेटेड। तो चलो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है पर्पल से। तो गाइस ये है वो पार्सल का बॉक्स जिसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि हम लड़कियों को, गर्ल्स को, वुमेन को मेकअप के साथ कितना ऑब्सेशन होता है। और जब कुछ मेकअप प्रोडक्ट वगैरह मंगवाते हैं, स्किन केयर की चीज़ें मंगवाते हैं, तो कितनी खुशी होती है ना। कि मतलब मैं तो काफ़ी एक्साइटेड रहती हूँ जब मैं अपना कोई स्किन केयर मतलब मंगवाती हूँ। और मेरे काफ़ी सारे स्किन केयर ख़त्म भी हो रहे थे, तो मैंने बॉक्स भर के मंगवा लिया। और मैं सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग को कि मैं क्या क्या मंगवाया। तो गाइस चलिए मैं आप लोग को अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो सबसे पहले मैं मंगवाई हूँ ये फेस वॉश सिंपल का। ये मेरा सेकेंड परचेज है और ये फेस वॉश मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये फेस वॉश ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा माइल्ड फेस वॉश है। कोई भी टीनेजर वगैरह जो भी होंगे वो भी ये फेस वॉश ईजिली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें केमिकल वगैरह कोई भी वैसा चीज़ है जो हमारी स्किन को हार्श कर सके। मतलब काफ़ी बेस्ट है ये फेस वॉश। और ये मैं सेकंड टाइम ली हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने दोबारा फिर से इसे ऑर्डर करके मंगवाया। लेकिन मेरी तो आदत है, मैं हमेशा प्रोडक्ट को चेंज करती रहती हूँ, कभी ये कभी वो। मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही प्रोडक्ट पे टिकी रहूँ, तो जिससे कभी कभी मेरे स्किन को नुकसान भी हो जाता है। लेकिन मैं ये सेकंड टाइम मंगवाई क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं सेकंड दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया। मेरा सेकंड परचेज है ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र। इससे पहले मैं पॉन्स का भी लगाई हूँ, पॉन्स का लगा ली हूँ। फिर उससे पहले मैं डॉट एंड की लगाती थी, फिर मैंने चेंज करके पॉन्स लिया जेल वाला, और फिर मैंने डॉट एंड की मंगवाया। मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कितना बेस्ट है। ये तो मेरी फेवरेट है। चलिए मैं दिखाती हूँ। और इसका जो पैकेजिंग है, वो क्या पैकेजिंग है मैं क्या बताऊँ, दिखाती हूँ आप लोग। अभी तक सील ही है, इसको मैंने खोला भी नहीं है। चलिए मैं आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। पूरा सील पैक है, ये देखिए, है ना, पूरा पैक है। मैं अभी आप लोग के सामने इसको ओपन करती हूँ। ये तो गुड है एकदम, मतलब बहुत बेस्ट है। खोल के दिखाती हूँ। खुल जा। ये रहा। वाह, आप लोग देख के बता सकते हैं कि मतलब कितना ब्यूटीफुल है ना। और इसके साथ एक स्पैचुला भी मिला है, मतलब इसको लगाने के लिए। ये देखिए, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे तो इसकी पैकेजिंग से ही बहुत प्यार हो जाता है देख के। और ये काफ़ी स्मेल वाज सो गुड, स्मेल भी इसका काफ़ी अच्छा। और ये देखिए ये हैट वाला कितना क्यूट है ना इसकी पैकेजिंग। मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हूँ डॉट एंड की से, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलिए मैं आपको सेकंड दिखाती हूँ। ये तो मेरे फेवरेट हैं। एंड मैं डॉट एंड की का फिर से सनस्क्रीन भी मंगवाई हूँ। इससे पहले मैं डॉट एंड की यूज कर रही हूँ लगातार, मैं 3-4 बार मैं डॉट एंड की यूज की हूँ। और फिर से मैंने इसका थोड़ा फ्लेवर मैंने चेंज कर दिया। मैं पहले विटामिन सी और वो वाला लगाती थी, इस बार मैंने वाटरमेलन का मंगवाया है, थोड़ा चेंज। ये भी देखिए पूरा सील पैक ही है। इसको मैं आप लोग के सामने इसको भी ओपन कर रही हूँ और दिखाती हूँ कि ये कितना बेस्ट हो। भी बताऊँगी कि ये कैसा है। चलिए इसे भी खोल के दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये इसका एक ये प्रोडक्ट तो था ही, मैं भी यूज़ ये कर ही रही हूँ, लेकिन मुझे एक ये भी चाहिए था, तो मैंने दोनों मंगवा लिया। अब बताइए अच्छा लग रहा है ना। चलिए मैं इसको दिखाती हूँ खोल के कि ये कितना ज़्यादा वो होता है। मतलब इसमें कोई वाइट कास्ट वगैरह कुछ नहीं छोड़ता है, एकदम अच्छे से चेहरे पे मिक्स हो जाता है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए गाइस, मैंने हैंड पे थोड़ा सा डाला है। मतलब इसका सनस्क्रीन क्या ही इतना स्मूथ है, ये देखिए स्किन पे कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। ये देखिए
वाह, कुछ पता नहीं चल रहा है। स्मेल भी बहुत अच्छा है। आप लोग भी अगर इससे समर के लिए तो ये मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि ये वाटरमेलन वाला है और इसमें कोई फ्रेगनेंस भी नहीं है, मतलब फ्रेगनेंस फ्री है। इस समर के लिए तो ये बेस्ट लग रहेगा। आप लोग भी जाइए और फटाफट पर्पल से मंगवा लीजिए, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले डॉट इन की भी बहुत अच्छा ऑफ़र भी चल रहा था, शायद अब ख़त्म हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ मेरा तीसरा प्रोडक्ट। ये गिफ्ट भी मिले हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने इतना सारा परचेज जो किया था। अब तो मैंने मंगवाया है मेकअप, और ये देखिए, ये मुझे 2 शीट मास्क भी फ्री मिले हैं गुड वाइब्स के। सही है ना? एक चारकोल वाला और एक है ये उपटन वाला। ये दोनों मुझे फ्री गिफ्ट में मिले हैं। मंगवाई हूँ मैं एक इनसाइड का, मुझे बहुत छोटू सा क्यूब सा, मतलब मुझे ब्लश चाहिए था ऐसे ड्राई, मतलब वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ब्लश हैं, लेकिन मुझे ये बहुत क्यूट लगा तो मैंने ये मंगवाया। मैं ये दिखाती हूँ कि कितना प्यारा सा है, और इसका शेड देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए कितना पिगमेंटेड है, और पता है कितनी कम प्राइस का है, बहुत रिजनेबल है, बहुत ज़्यादा, इतना पॉकेट फ्रेंडली है। ये देखिए मैं लगा के दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, पता है, बहुत अच्छा है। मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि ये सब शेयर करके मुझे कितनी खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुशी। देखिए बताइए। और ये बहुत, इसका प्राइस तो काफ़ी कम है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। और ये इसका क्यूट सा डब्बा, इतना छोटू सा। मेरा क्या परचेज है, हाँ मैंने एक NYB का स्ट्रोक क्रीम भी मंगवाया है, क्योंकि मेरे पास जो था लूमी क्रीम वो बस ख़त्म ही होने वाला है, तो फिर मैंने एक स्ट्रोक क्रीम भी मंगवाया। और ये काफ़ी छोटा आया है मुझे, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा बड़े साइज़ में आएगा, लेकिन ये बहुत छोटा दे दिया है, इसलिए ये मुझे काफ़ी वो लगा। बट मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम। मैंने इससे पहले लूमी क्रीम ट्राई किया था, बट मैंने ये स्ट्रोक क्रीम ट्राई नहीं किया है। मैं इसे भी ट्राई करने वाली हूँ और आप लोग को बताऊँगी। मतलब ये मैंने पहले नहीं लिया था, लेकिन इससे मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा पैकेजिंग दिया है इसका। नॉट बैड। ये देखिए, जब लगाऊंगी तो बताऊंगी कि इसका क्या है। वैसे ग्लोइंग तो लग रहा है, आप लोग बताइएगा। आप लोग पहले इसे ट्राई कर चुके हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। देखती हूँ कि कैसा है और दिखाती हूँ। और मैं NYB का आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ है, मतलब जब भी मैं इंस्टा या यूट्यूब स्क्रॉल करती हूँ तो ये लिपस्टिक तो मुझे मतलब हर तीसरे चौथे वीडियो पे दिख ही जाता है, वेलवेट वेलवेट वेलवेट। तो मैं सोची, मतलब बहुत दिन से मुझे दिख रहा था और मुझे लेने का मन हो रहा था कि चलो लेके देखते हैं कैसा है नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये लिपस्टिक मुझे कैसा रिसीव हुआ है। आइए दिखा रही हूँ। और ये एकदम न्यूड शेड में मंगवाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को शेयर किया था स्विस ब्यूटी का, वो मैं डार्क शेड में मंगवाई थी, और ये एकदम न्यूड शेड में आया है, दिखा रही हूँ। और ये वेलवेट वाला है। ये देखिए इसकी पैकेजिंग, जिसे न्यूड शेड लगाना है। वाह, ये देखिए कितना ज़्यादा वेलवेट टच दे रहा है, और मैं इसे लगा के भी दिखा रही हूँ फेस पे। ये देखिए कितना अच्छा है ना। एक सेकेंड में लगा के आप लोग को दिखाती हूँ। न्यूड के लिए बहुत सही लग रहा है मुझे तो। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। मुझे तो सही लग रहा है। ये देखिए कितना पिगमेंटेड है। अब दिखाते हैं अब मैंने क्या मंगवाया है। मतलब कंसीलर मेरा ख़त्म हो रहा था, तो फिर मैंने इस बार कुछ नया कंसीलर मंगवाया है। ये मार्स का कंसीलर है, ऐसे दिखाती हूँ। ये भी काफ़ी छोटू दिया है पता है, बट मुझे तो ये कंसीलर काफ़ी अच्छा लगा। ये मार्स का है, ये देखिए। और ये देखिए इसकी पैकेजिंग, बट काफ़ी छोटा है। और ये डॉट इन की का, ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला है डॉट इन की के साथ। छोटा सा फेस वॉश, जेल फेस वॉश, ये वाला छोटू सा 15 ml का। ये देखिए। और ये है मार्स का
कंसीलर। बस यही था मेरा। और मैं एक और मंगवाई थी स्नैक का हेयर रिमूवल क्रीम, ये भी है एक। चलिए फिर सारे प्रोडक्ट को, बहुत सारे गिफ्ट भी मुझे मिले पर्पल की तरफ से। और मुझे काफ़ी मतलब पर्पल पे मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है। और मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट मैं वहाँ से मंगवाती रहती हूँ। मेकअप से रिलेटेड हो गया, स्किन केयर से रिलेटेड हो गया, मतलब मुझे वहाँ का सही लगता है। और मैं नायका से भी मंगवाती हूँ, बट मुझे उससे अच्छा पर्पल लगता है क्योंकि वहाँ फ्री गिफ्ट भी मिलते हैं और पर्पल नायका पे भी मिलते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा कि मेरी ये स्किन केयर और मेकअप का शॉपिंग आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये इतना सारा सामान क्यों मंगवा रही है। तो आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारे कुछ एक्साइटिंग देखने के लिए भी मिलेंगे। आप लोग वेट करिए, सब्र रखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे सरप्राइज़ आप लोगों को मिलेंगे आने वाले ब्लॉग्स में। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये मेकअप प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट कैसा लगा। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी भी शेयर करने वाली। तो ये रेसिपी होने वाला है एक हेल्दी, एकदम हेल्दी तरीके से एक मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। यानी काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि सैंडविच बनाना है, मतलब चलते रहता है माइंड में कि ये बनाना है। तो चलिए फिर मैं बना के आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि आज मैं क्या बनाऊंगी। मतलब सैंडविच ही बनाऊंगी, बस थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। तो फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं सैंडविच। और अगेन आप लोग को अगर ये पार्सल चाहिए होगा, कुछ भी पूछना होगा, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फटाक से रिप्लाई करूँगी। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय। A few moments later. हाय जी, देखिए मैंने सैंडविच बनाने का प्रिपरेशन कर लिया है। ये मैंने टमाटर चॉप कर लिया अच्छे से, प्याज, हरी मिर्च, और ये मैं होममेड पनीर, ये मैं पनीर घर में ही बनाई हूँ। कितना कम हुआ ना, बहुत कम हुआ, ये देखिए कितना कम है, बट मैंने होममेड पनीर बनाया है। और ये है चिकपीस, जिसका मैं छोले वगैरह जिसका बनाते हैं उसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है। मैं इसका सैंडविच बनाने वाली हूँ, है ना ट्विस्ट। और ये काफ़ी हेल्दी तरीके से सैंडविच बनेगा। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं अच्छे से सब मिक्स करके, फिर दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी सैंडविच बने। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि पनीर को हल्का सा पैन में घी लगा के ब्रश से और उसको सेक देती हूँ, थोड़ा क्रिस्पी कर देती हूँ, हल्का नमक और ब्लैक पेपर डाल के, तो थोड़ा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा ना। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कितना कम ऑयल डाल के, मतलब घी डाल के सेक रही हूँ। डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक पनीर में। गाइस मैं सोच रही हूँ कि मैं चिकपी को भी थोड़ा प्याज टमाटर के साथ अच्छे से भून लेती हूँ। तो मैं ये प्याज टमाटर डाल के थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, फिर मैं चिकपी को भी डाल दूँगी। वो मैं इसे ऐड कर दूँगी। और अगर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा केचप भी ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर और बढ़ जाए। कर रही हूँ बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। मेरी सैंडविच की स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गई है। मैं 4 ब्रेड ले ली हूँ, ये धनिया का चटनी, ये पनीर, घी, और ये चिकपी का जो मैंने मसाला रेडी किया था वो, ये सब मैं अब असेंबल करूँगी। और ये मेरा रहा सैंडविच मेकर। अपने छोले चिकपीस के स्टफिंग देखिए, फटाफट हम दोनों ब्रेड के स्लाइस पे लगा देते हैं। स्टफिंग लगा दिया, अब मैं ऐड करूँगी इसमें प्रोटीन के लिए 2-2 स्लाइस पनीर। 2-2 स्लाइस काफ़ी है। देखा जाए तो ये आलू वाले सैंडविच से तो फार बेटर देन है, क्योंकि मन होता है तो लोग आलू का भी तो खा ही लेते हैं, लेकिन मैंने उसका एक तरीका निकाल दिया जो हम आलू वाले सैंडविच कम खाएं। अब हम ब्रश की हेल्प से अच्छे से घी स्प्रेड कर देते हैं, ऊपर भी थोड़ा लगा देंगे जिससे हमारा सैंडविच चिपके ना। और थोड़ा सा घी हम इस पे भी लगाएंगे,
क्रिस्पी और ज़्यादा होगा। हो गया बन, अब बस 5 मिनट में ये तैयार। ये देखिए मेरे सैंडविच बनके हो चुके हैं रेडी। देखिए लग रहा है ना किसी रेस्टोरेंट के सैंडविच की तरह। मैं अब इसे आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सैंडविच को अच्छे से कट कर दिया है और देखिए उसकी स्टफिंग, पनीर वगैरह सब कितने अच्छे से सेटल हो गया है। ये देखिए, अगर आप लोग आलू वाले सैंडविच का कुछ अल्टरनेट ढूंढ रहे हो कि मुझे आलू वाले सैंडविच नहीं खाने हैं, कुछ हेल्दियर वर्जन मिल जाए, तो आप लोग इस चिकपी के सैंडविच को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप मेरे पे ट्रस्ट करके एक बार ये सैंडविच बना के तो देखिए। कुछ करना थोड़ी है, मटर बस बॉईल करके रख लीजिएगा तो बनाना एकदम ईजी हो जाएगा। फ्रिज में रख लो और मतलब 1 वीक तक कुछ ख़राब नहीं होगा, परफेक्ट बनेगा। देखिए गाइस, ये इसकी फाइनल प्लेटिंग कैसी लग रही है, किसी रेस्टोरेंट के सैंडविच से कम तो नहीं लग रही है। अगर आप लोगों को भी और भी कुछ आइडिया चाहिए सैंडविच से रिलेटेड कि हम लोग बिना मेयोनीज के कैसे बना सकते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगी। मुझे बहुत तरीके का सैंडविच आता है बनाने। गाइस, मेरी सैंडविच वगैरह बन गई है, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो चलिए, आई होप आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा मोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ लंबा नहीं था, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, बस डेली के जो घर के काम होते हैं तो बस उसी में से मैं सोचती हूँ कि छोटा छोटा सा जो मैं करती हूँ क्रिएटिविटी खाने के साथ एक्सपेरिमेंट, वो आप लोगों से शेयर करूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा हेल्दियर सैंडविच का रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग आलू के बिना सैंडविच बनाना चाह रहे होंगे, कुछ उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे होंगे, तो आप लोग ये छोले की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, छोले वाले सैंडविच के। बस अगर ये छोले तैयार होंगे तो सैंडविच बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़, बहुत मेहनत कर रही हो आप लोग। एक लाइक और सब्सक्राइब से किसी का कुछ नहीं जाएगा। बाय बाय। और मेरे चैनल को शेयर भी करते रहिएगा।